तो vacuole होता क्या है? Basically, vacuole is space bounded by membrane present in cytoplasm, and the membrane which surrounds this vacuole is referred as tonoplast. Write down. Vacuole is space. Vacuole is space present in cytoplasm which is bounded by membrane, and that membrane is known as tonoplast. That membrane is known as tonoplast. Now, काम क्या है vacuole का? Vacuole is site of storage of sap, excretory product, other materials which are not useful for plant. Write down. Vacuole is site of storage of sap, excretory product, and other materials which are not useful for plant. Now, अगर आप देखेंगे तो वैक्यूल का एक जो काम है, इट हेल्प्स इन कीपिंग प्लांट सेल टर्जिड, क्योंकि इसमें सैप रहता है, वाटर रहता है, तो क्या होगा? स्वेल करेगा, तो प्लांट सेल को टर्जिड रखेगा, मतलब प्लांट सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ प्लांट सेल. अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपको पढ़ाया था जोन ऑफ इलोंगेशन, तो मैंने आपको बताया था कि जोन ऑफ इलोंगेशन में देयर इज हाई डिग्री ऑफ वैक्यूलाइजेशन, बताया था ना. तो ये जो हाई डिग्री ऑफ वैक्यूलाइजेशन है, इसका पर्पस यही है कि वहां पे सेल इलोंगेट कर रहा है, जब तक अंदर से प्रेशर नहीं आएगा सेल इलोंगेट करेगा नहीं. राइट डाउन. वैक्यूल हेल्प्स प्लांट सेल in maintaining its shape. Vacuole helps plant cell in maintaining its shape and also in expansion by keeping plant cells turgid, ठीक है. अब देखेंगे कि वैक्यूल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म जो में सबसे ज्यादा होता है. तो ऐसा पॉसिबल कैसे होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इनसाइड द वैक्यूल इज मोर देन व्हाट इज प्रेजेंट इन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म? तो होता क्या है कि ऑन टोनोप्लास्ट और वैक्यूल मेम्ब्रेन there are certain specific pumps which pumps these substances inside the vacuole against the gradient, मतलब active transport से. Write down. Concentration of certain substances inside the vacuole is more than what is present in surrounding cytoplasm as large number of pumps present on tonoplast
large number of pumps present in tonoplast actively pumps बेटा कोई गेट बंद कर देना, actively pumps these substances inside the vacuole, ठीक है। आप देखते हैं जो फ्लोरल पेटल्स होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन एक बार आया हुआ, मुझे लगता है 2-3 साल पहले ही आया। तो डिफरेंट कलर के होते हैं, एंड दैट डिफरेंट कलरेशन इज ड्यू टू वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसायनिन। और ये जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसायनिन है, इट इज प्रेजेंट इन वैक्यूलर सैप, वैक्यूल के सैप में डिसॉल्व होता है। तो राइट डाउन different coloration of petals is due to presence of water soluble pigment anthocyanin in vacuolar sap, ठीक है ना। अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है which helps in excretion. Then in certain protists we have food vacuole which are formed as a result of engulfing of food material. Right on. In amoeba contractile vacuole is present. In amoeba contractile vacuole is present which helps in excretion, in certain protist, food vacuoles are present, which are formed as a result of engulfing of food material, food material. Yes. अच्छा ये ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हेडिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ बेटा, बहुत सारे होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन होता है, फाइकोसाइनिन होता है, ये क्या हो गया? ठीक है, एंथोसाइनिन एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, एंथोसाइनिन में 50 तरह के पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बचपन से पढ़ रहे पावर हाउस ऑफ सेल है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि माँ का दिया तुम्हारे पास सबसे अच्छा चीज क्या, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। जब जिसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया, वहां से आया, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस है।
एक साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम, जितने ऑर्गेनेल वगैरह सारे एक से ही आते हैं। तो हम लोग में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है सब माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। ठीक है, ओके नाउ डन। Altman called it bioblast. Altman called it bioblast. And term mitochondria was coined by Benda. Term mitochondria was coined by Benda. Altman called it bioblast. And term mitochondria was coined by Benda. ठीक है, जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, यू रिक्वायर स्पेसिफिक स्टेनिंग। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जनरली जब हम लोग किसी भी स्पेसिमेन को स्टेन करते हैं तो उसका डेथ हो जाता है। और अगर कोई डेड सेल में आप माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कोलैप्स कर जाता है। मतलब आपको ऐसा स्टेन करना है जिससे आपका स्पेसिमेन क्या ना हो, मरे ना, किल ना हो। और जो स्टेन ये काम करता है उसको हम लोग कहते हैं वाइटल स्टेन। ठीक है, और यहाँ पे जो वाइटल स्टेन हम लोग यूज करते हैं दैट इज जेनस ग्रीन बी। ठीक है, राइट डाउन। To study mitochondria, specific staining is required. Specific staining is required. For this vital stain, Janus green B is used. ठीक है, नेक्स्ट। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो इट इज जनरली सिलिंड्रिकल और सॉसेज शेप्ड। सॉसेज जानते हैं ना, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, डन। Mitochondria is generally cylindrical or sausage shaped. ठीक है, आप किसी सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, साइज, शेप एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ सेल। अगर सेल फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, it will have more mitochondria because more energy is required, and the size of mitochondria will be less, छोटे साइज का होगा। और अगर फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव है, it will have less mitochondria, but they are bigger in size। ऐसा क्यों? कि जब एक्टिव है तो साइज छोटा हो जाता है, और जब इनएक्टिव, मतलब लेस एक्टिव, इनएक्टिव तो बोल नहीं सकते हम लोग, जब लेस एक्टिव है तो साइज बड़ा हो जाता है। कारण देखो, सिंपल रीजन है। आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। तो जब फिजियोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो इनफोल्डिंग का नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ये अंदर से खींचेगा इसको। जब ये इनफोल्डिंग जैसे है, अब ये बढ़ गया तो अंदर से ये हुआ, पुल किया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंस स्टेट। जब फिजियोलॉजिकली एक्टिव है तो साइज छोटा है, और अब जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो ढीला हो गया। ठीक है, तो साइज बड़ा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स स्टेट। ठीक है, राइट डाउन। Size, shape and number of mitochondria, size, shape and number of mitochondria
is highly variable, is highly variable, and it depends upon physiological state of cell, physiological state of cell. If cell is physiologically more active, if cell is physiologically more active, it will have more mitochondria. It will have more mitochondria, which are smaller in size, and this is known as condensed state. This is known as condensed state. And if it is physiologically less active, if it is physiologically less active, it will have less mitochondria, which are bigger in size, and known as orthodox state. Known as orthodox state. ठीक है? अब जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के डायमेंशन को देखेंगे तो जो डायमीटर है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज बिटवीन 0.2 to 1 micron with average diameter of 0.5 micron. ठीक है? write down diameter is 0.2 to 1 micron. In bracket write down average is 0.5 micron and length is 1 to 4.1 micron. Length is 1 to 4.1 micron. ठीक है? जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, तो आप क्या देखेंगे? इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. ठीक है? देयर इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एंड द स्पेस इज रिफर्ड एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है? ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इट डिवाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट. ठीक है? इनर इज मैट्रिक्स. ठीक है? विदिन मैट्रिक्स वी हैव 70s राइबोसोम and double strand circular DNA. Then what you will observe, this inner mitochondrial membrane shows large number of infolding, and that is referred as cristae. And the purpose of this cristae is to increase the surface area, as they are involved in electron transport chain, that we will study later on. F0, F1 particle आपने पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे इसको, यहाँ नहीं पढ़ेंगे. Write down. Mitochondria is double membrane bound structure. Mitochondria is double membrane bound structure, that is outer and inner membrane, and the space between outer and inner membrane is known as intermembrane space. Intermembrane space. जब हम लोग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे ना, तो H प्लस आयन यहीं पे एक्यूमुलेट होता है. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ही तो H प्लस आयन आता है जब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें क्रिएट करना होता है.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, inner mitochondrial membrane divides mitochondria into two aqueous compartment, two aqueous compartment. Inner compartment is matrix, which is site of क्या होता है मैट्रिक्स में? Krebs cycle, which is site of Krebs cycle. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in matrix double standard circular DNA, in matrix double standard circular DNA and (70S) ribosome is present. 70S ribosome is present. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, inner mitochondrial membrane shows large number of infoldings known as cristae to increase the surface area. ठीक है, इसके पास अपना डीएनए है, इसके पास अपना राइबोसोम है, तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इसके पास औजार है, मशीनरी है इसके पास, बट अपने आप नहीं कर सकता, न्यूक्लियस का परमिशन चाहिए। अगर अपने आप कर लेता तो ऑटोनोमस हो जाता। सो एज इट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो राइट डाउन, as DNA and ribosome is present, mitochondria can synthesize some of its own protein, but under the overall supervision of nucleus. That's why mitochondria is referred as semi-autonomous organelles or semi-autonomous organelle. Mitochondria is referred as semi-autonomous organelle. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, mitochondria divides by fission. ठीक है, एक किसका फंक्शन है, एक तो आपको पता है पावर हाउस है, एनर्जी प्रोड्यूस करता, तो बचपन से पढ़ रहे हो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन पे मत जाना, खाली ध्यान में रखना कि क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन बाई चांस कभी अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी होता है प्लांट्स में, उसको कहते हैं हम लोग मेल साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी। ठीक है,
या सिंपली मेल स्टेरिलिटी भी बोल देते हैं उसको। तो जो मेल स्टेरिलिटी होता है प्लांट में, इसको हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो जीन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जीन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, जीन ऑफ मेल sterility in plant is present in mitochondrial DNA is present in mitochondrial DNA, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से बना लिया भाई लोग? नहीं, इधर ऑनलाइन भी बच्चे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज प्लास्टिड। नेक्स्ट हेडिंग इज प्लास्टिड। It is present in plants and euglenoids. It is present in plant and euglenoids. ठीक है ना, साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। So that's why it can be easily observed under microscope. Right on. As it is bigger in size, it can be easily observed under microscope. It can be easily observed under microscope. Its length is 5 to 10 micron and width is 2 to 4 micron. Length is 5 to 10 micron and width is 2 to 4 micron. बेसिकली ये स्टैंडर्ड साइज क्लोरोप्लास्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन सारे प्लास्टिड इंटरकन्वर्टिबल है, कोई भी किसी में बदल सकता है। अच्छा, वैक्यूल में मुझे लगता है एक पॉइंट मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट मिक्स कर दिया है, इट ऑक्यूपाइज अप टू 90% ऑफ स्पेस इन प्लांट सेल। ये शायद नहीं बताया है, नहीं लिखवा था? हाँ, मतलब है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इसको। वैक्यूल में कहीं पे ऊपर लिख लो, स्टार मार के लिख लो। इट ऑक्यूपाइज, वैक्यूल में बता रहा हूँ, इट ऑक्यूपाइज अप टू 90% of space in plant cell. It occupies up to 90% of space in plant cell. ठीक है, देख लिया? नेक्स्ट कौन क्या कर रहे थे? क्लोरोप्लास्ट। तो जो हमारा प्लास्टिड होता है, इट इज डिवाइडेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पिगमेंट इट कंटेन्स, ठीक है। राइट ऑन। Plastids are divided into different type on the basis of what type of pigment it contains. ठीक है, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, first chloroplast. It contains photosynthetic pigment, chlorophyll and carotenoid. It contains photosynthetic pigment, chlorophyll and carotenoids. Which are responsible for trapping light energy. Which are responsible for trapping light energy. Okay.
Next is chromoplast. It contains fat soluble pigment that is carotenoids like carotene, xanthophyll and others. Fat soluble pigment, carotenoid like carotene, xanthophyll and others. They provide red, orange. They provide red, orange or yellow color too. They provide red, orange or yellow color to different plant parts. Different plant parts. Okay. Now, next is leucoplast. It is colorless. It is colorless. Mainly involved in storage of nutrients. Mainly involved in storage of nutrients. Okay. Depending upon type of nutrient it stores, it is divided into 3 different types. Okay. It is divided into 3 different types. First, amyloplast. इसको क्या होगा, इसको पता नहीं क्लास है. हेलो, 3 बहुत है. हाँ, क्लास ले रहा हूँ. ठीक है. हाँ, ठीक. हाँ, पक्का. Okay. Amyloplast. It is involved in storage of starch. It is involved in storage of starch. Amyloplast कहाँ पे होता है? पोटैटो ट्यूबर जो होता है ना, उसमें होता है ये. एमाइलोप्लास्ट जो है ये आपको पोटैटो ट्यूबर में मिलेगा. नेक्स्ट इज एलिरोप्लास्ट. एलिरॉन लेयर आपने पढ़ा होगा सीड में. दैट स्टोर्स प्रोटीन. सो स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. एग्जाम्पल एलिरॉन लेयर. ठीक है. लास्ट वाला इज इलायोप्लास्ट. ऑयल्स, स्टोरेज ऑफ ऑयल्स एंड फैट. स्टोरेज ऑफ ऑयल्स एंड फैट कहां पे? कैस्टर सीड. ये जो भी ऑयली सीड होते हैं, कैस्टर सीड. Elioplast, oils and storage of oils and fats. Example, castor seed. ठीक है. Now, next one लिखिए. All these three plastids are interconvertible. ठीक है. All these plastids are interconvertible. ठीक. मतलब क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो सकता है,
क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में, डिपेंडिंग अगर वो पिगमेंट या स्टोरेज में कन्वर्ट हो गया तो। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा डन लिख लीजिए साथ के साथ, आपको पता है सब चीज। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन bound organelle, that is outer membrane and inner membrane. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मैट्रिक्स present inside the chloroplast. Next point, matrix present inside the chloroplast is known as stroma. Is known as stroma, which is site of dark reaction. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। In stroma, flattened disc-shaped structure is present. Flattened disc-shaped structure is present, known as thylakoid and stack of thylakoid is known as grana or granum. Stack of thylakoid is known as grana or granum, एक के ऊपर एक जो अरेंज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। These thylakoids are joined by Fred channel or stroma lamellae or intergranal thylakoid. Fred channel और stroma lamellae और intergranal thylakoid, तीनों उसी का नाम है। Fred channel, stroma lamellae और intergranal thylakoid। ठीक है, chlorophyll pigment is present in thylakoid or Fred channel. Chlorophyll pigment is present in thylakoid or a Fred channel. So it is site of light reaction. So it is site of light reaction. ठीक है, next point. Like mitochondria, chloroplast also have double-stranded circular DNA and '70s ribosome. Double-stranded circular DNA and 70s ribosome. So it is also semi-autonomous organelle. So it is also, explanation आपको पता है क्यों semi-autonomous है, वो बता चुका माइटोकॉन्ड्रिया कि भाई अपना प्रोटीन बना सकता है बट न्यूक्लियस के परमिशन से।
So it is also semi-autonomous organelle. Next point लिखिए. In chloroplast, oil droplets are present. Known as plastoglobuli. Plastoglobuli, Globuli, known as plastoglobuli. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. क्लोरोप्लास्ट इज साइट ऑफ synthesis and storage of starch grain. मतलब बनता भी यही है और स्टोर भी यहीं पे होता है. ठीक है. इट इज साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च ग्रेन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. It divides by fission. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज हाईली वेरिएबल. आपने एल्गी में पढ़ा ही है. ठीक है. कप शेप्ड हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, डिस्क शेप्ड हो सकता है, लेंस शेप्ड हो सकता है, स्टार शेप्ड हो सकता है. मतलब वेरिएबल होता है. ठीक है. नंबर कैन बी 1 as in Chlamydomonas or 20 to 40 as in case of mesophyll cell. The number can be 1 as in Chlamydomonas and 20 to 40 as in case of mesophyll cell. In Chlamydomonas it is 1 and in case of mesophyll cell it is 20 to 40. इसको बना लीजिए जल्दी से. बना ही लिया होगा. नहीं. नेक्स्ट लिखिए. एंडोसिम्बायोटिक theory or hypothesis, whatever you want to read. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. ठीक है. ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है क्या? Basically it is hypothesis. It wants to explain how origin of mitochondria and chloroplast takes place. कैसे ओरिजिनेट हुए हैं. तो ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये कुछ और नहीं बैक्टीरिया है और यही स्ट्रक्चर में चेंज हुए. कैसे? ये कहता है कि कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या हुआ, किसी एरोबिक बैक्टीरिया ने किसी यूकैरियोटिक सेल को इन्वेड किया. धीरे धीरे करते सारा फंक्शन उसने अपना लूज कर दिया एक्सेप्ट एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक बैक्टीरिया ने इन्वेड किया, सारा काम अपना छोड़ दिया, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दैट डेवलप इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. वैसे ही ब्लू ग्रीन आल्गे एंटर किया, कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में सारा फंक्शन लूज कर दिया सिवाय फोटोसिंथेसिस के. अब इसको सपोर्ट कहां से मिलता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए लाइक बैक्टीरिया, 70s राइबोसोम लाइक बैक्टीरिया, डिवीजन बाय फिजन. ठीक है. तो ये इसको सपोर्ट करते हैं इस हाइपोथेसिस को. राइट ऑन. It tries to explain how, अच्छा स्लो बोलूं. It tries to explain how origin of mitochondria and chloroplast have taken place. How origin of mitochondria and chloroplast have taken place. ठीक है. In course of evolution, some aerobic bacteria, some aerobic bacteria
invaded aerobic bacteria invaded eukaryotic cell invaded eukaryotic cell, and over a period of time it lost all its function. Over a period of time it lost all its function except aerobic respiration, and developed into mitochondria. Similarly, blue-green algae developed into क्लोरोप्लास्ट. वही सेम प्रोसेस है, इन्वेट किया, सारा फंक्शन लूज कर दिया सिवाय फोटोसिंथेसिस के. सिमिलरली ब्लू ग्रीन algae developed into क्लोरोप्लास्ट. सपोर्ट माने इसको कहां सपोर्ट मिलता है, एविडेंस क्या है इसका? both have double stranded circular DNA. Both have double stranded circular DNA and 70S ribosome, like bacteria and like bacteria they divide by fission. Like bacteria they divide by fission. Next heading is cytoskeleton. Cytoskeleton. ठीक है, तो साइटोस्केलेटन है क्या? साइटोस्केलेटन जो है, इट इज नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. इट इज मेड अप ऑफ microfilament and microtubule. Microfilament like actin and myosin, and microtubule is made up of tubulin protein. काम क्या है इसका? It helps in maintaining the shape of cell. It provides mechanical support. It helps in motility, locomotion. ठीक है, third one, it is network of filamentous proteinaceous structure. It is network of filamentous proteinaceous structure present in cytoplasm. It is made up of microfilament and microtubule. Microfilament and microtubule. Microfilament like actin and myosin. Microfilament like actin and myosin. And microtubule is made up of tubulin protein. ठीक है, फंक्शन फर्स्ट लिखिए, हेल्प्स इन, फंक्शन लिखिए पहला, हेल्प्स इन मेंटेनिंग shape of cell. Second, provides mechanical support
and also helps in motility, locomotion, also helps in motility. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए राइबोसोम. तो राइबोसोम का डिस्कवरी जो है अभी पॉसिबल हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना. These are small granular structure, first time observed by George Palade in 1953, after the advent or after the discovery of electron microscope. Write down. It is granular structure not bounded by membrane, not bounded by membrane, first time observed by George Palade in 1953. George Palade in 1953, after construction of electron microscope. First time observed by George Palade in 1953, after construction of electron microscope. ठीक है, तो अगर आप राइबोसोम को अगर आप देखेंगे तो वो विल ऑब्जर्व दो चीज का बना है, दैट इज आरआरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स. डन. और कुछ है न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स? और कहीं पे पढ़ा न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स? वायरसेस आर आल्सो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, डन. राइबोसोम इज न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स. Ribosome is nucleoprotein complex made up of rRNA and protein, made up of rRNA and protein. Site of synthesis of rRNA क्या है? Nucleolus, and that's why nucleolus is also known as ribosome factory. Right on. Nucleolus is also known as, जैसे आगे पढ़ेंगे इसको लिख लीजिए, ribosome factory. Nucleolus is also known as ribosome factory, as it is site of rRNA synthesis. As it is site of rRNA synthesis. ठीक है ना. अगर आप प्रोकैरियोट में देखें, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, राइबोसोम इज 70S and in case of eukaryote it is 80S, where S stands for Svedberg कोफिशिएंट और क्या कहते हैं इसको, सेडिमेंटेशन. ये क्या होता है? ये किस स्पीड ऑफ सेंट्रिफिकेशन पे वो सेडिमेंट करेगा. अगर मान लो 80S है तो 80,000 आरपीएम पे, 60S 60,000, 40S 40,000. ठीक है, डन. In case of eukaryote, ribosome is 80S, consists of larger subunit 60S,
and smaller subunit 40s, whereas stands larger subunit 60s and smaller subunit 40s, whereas stands for where S stands for sedimentation coefficient or Swedberg constant, whereas stands for sedimentation coefficient or Swedberg constant. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वैल्यू ऑफ S provides indirect information about value of S provides indirect information about size and density of ribosome, about size and density of ribosome. ठीक है, लिख लिया ना। काम क्या है राइबोसोम का? इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब स्टेज है जिसपे प्रोटीन सिंथेसिस का ड्रामा होता है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट लिखिए, during protein synthesis 4 to 6 ribosome binds with mRNA and the resultant structure is known as polysome. Resultant structure is known as polysome. Next heading is cilia and flagella.